जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव। जितना तेरा शुक्राना किया जाए उतना कम है। बहुत भाग्य वाले हैं हम, हमारा बहुत भाग्य अच्छा है क्योंकि तुम मिल गए, तुम्हें देखने का मौका मिला। और उससे भी बड़ी बात कि तुमने अपने चरणों में आने का मौका दिया, शरण दी। और उससे भी प्यारा भाव ये कि तेरा नाम ले सकें, इतनी औकात बना दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जीवन में जो नहीं सोचा होता जब वो मिलने लगता है, और सच में इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा तेरा आशीर्वाद है, तेरा नाम है। जो तेरे नाम का खजाना मुझे मिला है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु, जो भौतिक वस्तु जो आपके इस्तेमाल की है उसमें, और तुम्हारे खुद हृदय के अंदर जो परमात्मा का नाम है उसमें अगर आप ये सोचो कि हमें ये मिला है, ये नहीं मिला, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे जीवन को संवार रही है, जो शक्ति तुम्हें आगे लेकर चल रही है, उससे बेहतरीन ना तो कुछ था, ना है, और ना ही कभी हो सकता है। एक विश्वास है, एक सबसे बड़ी शक्ति जिसने आप ये समझ लो कि जिसने पूरी धरती बनाई हो और जिसने हर जीव को बनाया है, हर पॉजिटिव एनर्जी, हर दिव्य शक्ति उस शक्ति के अंदर से आ रही हो। तो अपने मन के भ्रम को दूर करते हुए, अपने मन के संशय को दूर करते हुए उस परमात्मा पर इतना विश्वास रखो कि वो कभी तुम्हारे साथ गलत होने ही नहीं दे सकते। लोगों को आप हर किसी को कभी एक समय क्या किसी भी समय खुश नहीं कर सकते। सबसे बेहतर है कि आप अपने परमात्मा को खुश रखो, अपने मन के विचारों को सही रखो, अपने मन में कुछ भेदभाव मत आने दो। अपने मन के अंदर जो कुछ भी विचार हैं, जो भाव हैं, उनको अच्छा रखो बस। बाकी वो गुरु खुद बैठे हैं संभालने के लिए, उन्होंने खुद ही संभाल लेना है और उनके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अंतर्यामी शक्ति, वो दिव्य शक्ति। अगर तुम ये सोचो कि हम इस जगह बैठ जाते हैं, इस एक यहाँ पर जो है एक सीमित दायरा है कि आप उस शक्ति को एक सीमित दायरे में रख सको, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इतने किस्मत वाले हो कि सबका कल्याण करते करते, सबकी परवाह करते करते भी वो परमात्मा तुम्हें बख्श रहा है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारा वो सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बेहतरीन है, वो तुम्हें बख्श रहा है। तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचो कि भाई हम ये भोग लगाते हैं मंदिर में, तो वो तो भोग है ही, वो तो आपके भाव हैं जो गुरु महाराज के सामने परोसे जा रहे हैं। लेकिन जब सत्संग होता है या कोई भी ऐसी जहाँ पर गुरु जी महाराज खुद मौजूद हैं, जहाँ वो खुद विराजित हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा जल प्रसाद नहीं है, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें उस परमात्मा का आशीर्वाद ना हो। वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में है। तभी तो गुरु जी कहते थे मन चंगाते जो आपका नल का पानी होता है ना, वो भी गंगा का पानी बन जाता है। और सच में जब आपका दिल, हृदय बिल्कुल साफ होता है, तो जो कुछ भी परमात्मा का नाम लेते हुए तुम अपने जीवन में लेते जाते हो, वो सब आपको ब्लेस के लिए ही होता है। आपके जीवन को ब्लेस करते हैं, आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी बेहतरीन चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए सही हैं, वो सही समय पर मिलती चली जाती हैं। तो इससे प्यारा तो कोई भी आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। भगवान की परिभाषा हम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान वही है जो तुम्हारे जीवन में सही दिशा दिखाए, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर तुम्हें ये बताए कि देख, तेरे कष्टों से पहले मैं तेरे साथ, तेरे सामने खड़ा हूँ, कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम सिर्फ एक विश्वास अपने परमात्मा के चरणों में रखो। आप जिस शक्ति को मानते हो, अपने परमात्मा के उस डिवाइन ऑरे को याद करते रहो और उसका नाम
नाम अपने मन में, हृदय में स्थापित कर लो तो सच में जो कुछ भी होता है बहुत प्यारा होता है। हमेशा उसे अपने साथ, अपने जीवन में महसूस करो कि वो कभी महसूस होने ही नहीं देगा कि वो तुम्हारे पास नहीं है। वो अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे, चाहे तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, या तुम घर में हो या बाहर हो, जहाँ भी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में सिमरन है, उनकी याद है, तो वो तुम्हें हमेशा प्रेजेंट फील करेंगे, कराएंगे। सच में इससे प्यारा जीवन का सत्संग कोई है ही नहीं। कहाँ जाते हैं हम, बड़े मंदिर जाएं, हम बस में जा रहे हैं, हम कैब में जा रहे हैं, हम ऑटो में जा रहे हैं, हम ई रिक्शा में जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। वो है ना लेकर जाने वाले साथ, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके से लेकर आएंगे ये उनकी मर्जी है। उन्हें पता है हमारे कर्म कैसे कटवाने हैं, उन्हें मालूम है कि हमें कब क्या कैसे करना है और किस तरीके से कैसे चलना है, सब महाराज को पता है। इसीलिए सब कुछ गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ वो करो जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ। जिस तरीके से रास्ते में चल रहे हो चलते जाओ, जो दिशा मैंने दिखाई है बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे चलो। तुम्हें कुछ ऊपर उठा पटक नहीं करनी है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, और कुछ बहुत अपने मन में ये मत लाओ कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि भगवान ने कभी कुछ मांगा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है सब्र। और जब हमारे अंदर एक सब्र आ जाता है और हमें हमारे परमात्मा का नाम हमारे हृदय में स्थित हो जाता है, तो फिर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हमें कब कहाँ कैसे बुलाया कैसे नहीं बुलाया। वो जैसे बुलाएं उस महाराज की कृपा है, और ना बुलाएं तो उस महाराज की कृपा है। अब जब उन्हें सही लगेगा तभी तो वो हमें अपने दर्शनों के लिए कहीं भी बुलाएंगे। और अगर उन्होंने हमारी इच्छा पूरी के लिए हमारे लिए अपने तुम्हारे पास ही एक ऐसा ओहरा बना दिया कि तुम लो सुबह से शाम तक जब मन करे तब आके बैठो और बात करो, और वो खुद प्रेजेंट हो और अपने डिवाइन दर्शन दे रहे हो, तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ना तो कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी हो सकता है। ये भ्रम हमें अपने अंदर नहीं पालना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं या हमारी मर्जी के अनुसार हो रहा है। अगर हमारे जीवन में वो चीज़, वो स्थिति सही है, तो वो कार्य भी तभी होंगे जब उनकी मर्जी होगी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन की जो कार्य, ज़रूरी कार्य करने होते हैं, उन्हें करने की जिम्मेदारी भी तुमने जब से ली है, तब से हमारे सर पे तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं एक इतना प्यारा हाथ और आशीर्वाद आ गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और सच में अब ये सोचो कि हमने कुछ भी जो ऑरा होता है ना गुरु के होते हुए, हम अपने मन को ही समझाते हैं, पर वो एक गुरु महाराज ने सेवा बख्शी है तो किसी कारण से बख्शी होती है। तो जैसे ही हम अपने मंदिर में भोग लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मंदिर का जो प्रसाद है ये ब्लेस्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं, मंदिर का प्रसाद तो ब्लेस है ही, लेकिन जो गुरु महाराज की प्रेजेंस में उनके होते हुए जितना भी आसपास सब कुछ होता है ना, वो सब ब्लेस्ड होता चला जाता है। बहुत प्यारी कृपा है मेरे महाराज की कि जैसे मैं अपने ही जीवन का एक सत्संग बताती हूँ कि मैंने भोग लगाने के लिए मंदिर में कुछ रखा, और जो भोग लगाया, मन किया, विश्वास किया, वहाँ रखा, वो तो ब्लेस्ड हो ही रहा है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं भाव रहता है ये बाकी सारा जो प्रसाद है ना, इसके अंदर मिक्स करेंगे तभी वो सब कुछ होगा। वो तो एक हमें विश्वास दिलाने का एक जरिया है गुरु महाराज का दिया हुआ, लेकिन जब वो खुद होते हैं तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं जो उनके आशीर्वाद से दूर हो। ये मुझे गुरु जी महाराज ने बिल्कुल आंखों के सामने दिखाया कि मैंने भोग लगाने के लिए मंदिर में रखा, और उस पर नहीं, जबकि वो जो कि मेरी टेबल पर मेरे सामने रखा है प्रसाद, उसके अंदर ओम दर्शन देना। मतलब वो आप ये समझो कि आप उस शक्ति को कहीं सीमित नहीं कर सकते। आप अपनी सोच से भी, कभी नजरिए से भी, कभी अपने विचारों में भी ये नहीं सोच सकते कि वो शक्ति कहाँ नहीं है। वो हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह है, हर तरीके से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है।
हर तुम्हारे जिस कहते हैं ना, मैं बताती हूँ, जैसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग स्थापित होता है ना मंदिर में, तो कहते हैं कितने हजारों किलोमीटर तक उसकी कृपा के आगे वहां से कोई निकलता भी है तो उसका कल्याण होता जाता है। ऐसे हमारे महाराज ने भी कहा था कि बताया है अपनी बातों में, अपने वचनों में, कि जो बड़ा मंदिर बना है उसका जो शिवलिंग स्थापित है उसके कितने किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक भी अगर कोई व्यक्ति वहां से निकल कर जाता है, उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ क्या है और वो क्या है, तो भी उनका कल्याण होता ही चला जाता है। और जिनको सेवा मिलती है वो तो एक भाग्यशाली संगत होती ही है। जो सेवादार हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके पता नहीं कितने कर्म गुरु जी महाराज कैसे कटवा रहे हैं, तो गुरु महाराज ही जानते हैं। लेकिन जैसे महाराज अपना एक स्थान बख्श देते हैं ना अपनी संगत को, कि हाँ ले बना ले मेरी ये जगह, मैं यहाँ पर हूँ। उनकी शक्तियां बहुत है, असीमित है। वो पूरी पृथ्वी पर हर संगत के साथ हर अपने उस डिवाइन रूप में हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि एक ही जगह वो होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण के कितने हजारों करोड़ों रूप भगवान बना लेते थे अपनी हर उस संगत के लिए, हर अपनी उस चाहने वाले भक्त के लिए, कि अगर एक कुटिया में बैठकर वो ओल्ड लेडी के साथ उनके हाथ से बनाई हुई खीर खा रहे होते थे, तो दूसरी तरफ वो जितनी गोपियां होती थी और राधा होते थे, सबके साथ उनके दिल को रखने के लिए उस रूप में उनके साथ होते थे। उनको ये नहीं पसंद था कि मेरी कोई भी भक्त या मेरी कोई भी मुझे चाहने वाला कभी दुखी हो कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है। तो मन से वहम निकाल दो। ऐसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने ये सब किया, वो विष्णु भगवान का अवतार थे। ये हमारे महाशिव का अवतार, हमारे पूर्ण गुरु के रूप में जो इस धरती पर आया है, वो हर उस संगत के साथ उनके घर में उनके द्वारा चुना गया स्थान जो गुरु महाराज का दिया होता है, वहां पर खुद उपस्थित होते हैं। तभी तो ये जितने सत्संग होते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने करोड़ों लाखों सत्संग होते होंगे। सबकी टाइमिंग कहीं ना कहीं मिलती भी है और कितनी जगह एक ही समय में होते हैं। तो क्या ऐसा आप मान सकते हो कि वो वहां पर नहीं, वो हमेशा अपने सत्संग में प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो कितने करोड़ों हो, कितने अरबों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब उन्हीं की मर्जी से होता है कि उन्होंने वो टाइम सेलेक्ट किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर उन्होंने घर में अपना स्थान तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारे मंदिर में वो विराजित है और तुम्हारे मंदिर के अंदर उनका स्वरूप है, उनका स्थान उन्होंने बोला कि मैं यहाँ हूँ, तो उससे प्यारा औरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहां पर उसके भी, जहाँ गद्दी विराजित है, उसके भी वही सब गुण, वही सब पॉजिटिविटी और प्रेजेंट होती है जैसे एक शिवलिंग की होती है। क्योंकि जहां महाशिव खुद विराजित होते हैं, वहां पर कितने भी दूरी तक, कितने भी आप चाहे 300 कहो, चाहे 500 कहो, चाहे 600 को, कितने भी दूरी तक वहां हर संगत ब्लेस्ड होती चली जाती है। ये महाराज की कृपा है और महाराज की मर्जी के बिना आप उनका स्थान नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ा एक गुरु महाराज का आशीर्वाद है, एक कृपा है। अब मुझे जैसे महाराज ने बहुत पहले जो एक सत्संग की सेवा दी थी, और गुरु महाराज ने मेरी इच्छा रखते हुए घर में भी सत्संग ब्लेस किया, और जो भी उनके फर्स्ट सत्संग का जो भी उनका सोफा था, जो भी चेयर थी, जैसे भी था, वही मेरे मन में भाव डाल दिया कि ऐसे ही तो सब कुछ कर सकती है। तो ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, ये उन्होंने बख्शा और वो उसी तरीके से उन्होंने सजा लिया और मुझे ये भाव डाला कि इस तरीके से तू अपनी विश पूरी कर सकती है। तो मतलब वो हर जो हमारे मन में जो बातें उठ रही होती है ना, वो सब समझते हैं, वो सब जानते हैं, और जो हमारे मन में होता है वही सब धीरे धीरे होने लगता है। तो इससे
कहते हैं ना कि भगवान की जो करनी है वो हम नहीं समझ सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज ऐसा कुछ दर्शन देंगे या ये सब कुछ दिखाएंगे, तो उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। तो हर किसी संगत का जैसे भी जो कुछ भी सही होता है उसके लिए वो उसको बख्शते जाते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क है, और जो हमारे मन में जो विश्वास है ना, उसके साथ हमें धैर्य होना चाहिए कि हमारे मन में ये धैर्य और एक जो सब्र परमात्मा ने बोला है कि वो रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हुए धीरे धीरे आगे चलना शुरू करो। शॉर्टकट कभी भी अच्छा नहीं होता, जल्दबाजी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, चाहे वो कैसी भी हो। जहाँ जिस संगत का कल्याण लिखा होगा वो वहाँ आएगी ही आएगी, क्योंकि गुरु महाराज की कॉलिंग होती है, तुम्हारी नहीं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम देते हो, जो भी तुम कर रहे हो, उससे प्यारा आशीर्वाद कोई है ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।